एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें फिगर दे रखी है हमको। इन फिगर 6.38 इन फिगर 6.38 ऑल्टीट्यूड्स AD एंड CD ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि फिगर हमको दे रखी होती है तो पहले तो फिगर बना लीजिए सीधा सीधा। तो फिगर बनाएंगे पहले। ये है ABC। इधर है B और ये C। ABC। फिर C से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करा गया है यहाँ पर। ऑल्टीट्यूड मतलब एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो जिस लाइन पर ड्रॉप होती है वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और फिर ए से BC पर ड्रॉप करिए। ये 90 डिग्री का एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट P। इस पॉइंट P पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। E और D। ये हो गया। अब आप ये देखिएगा, बस इतना इतना इन्होंने दे रखा है और कोई चीज दी नहीं है। इन्होंने इन्होंने बोला है कि एक तो AD एक परपेंडिकुलर है और CE एक परपेंडिकुलर है, ये दिया है। इसके अलावा और कोई चीज नहीं दी है इन्होंने। अब चार अलग अलग पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिएगा क्या प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं। ट्राइंगल AEP फर्स्ट पार्ट में है प्रूव दैट ट्राइंगल AEP prove that triangle AEP is similar to triangle CDP is similar to triangle CDP। AEP और CDP को सिमिलर प्रूव करना है। एक चीज तो ये इन्होंने बोला। तो अब देखिएगा ट्राइंगल कौन कौन सा है। तो ये है AEP और CDP, इन दोनों को सिमिलर। गुड इवनिंग। इनको सिमिलर प्रूव करना है तो यहाँ पर लिखिएगा इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP। इन दो ट्राइंगल्स में सबसे पहले आप ये कहेंगे कि ये वाला एंगल देखो AE और P। एक तो ये छोटा ट्राइंगल और CDP ये वाला ट्राइंगल हो गया। तो मैं कहूंगा एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD। रीजन में क्या आएगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ये हो गया। ये करने के बाद में एक तो ये दो एंगल्स हो गए। दूसरा मैं कहूंगा कि ये वाला एंगल ये 90 डिग्री का है और इसमें ये वाला एंगल ये भी 90 डिग्री का है। तो एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, दो एंगल इक्वल होते ही सिमिलैरिटी में मेरे लिए सफिशिएंट काम हो गया। मेरे को फिर बाकी कुछ चीज देखने की जरूरत नहीं है। अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो काम हमारा हो गया। तो आप यहाँ पर सीधे सीधे बोलिएगा बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया आप ये देखो यहाँ पर P है और यहाँ पर भी P है। तो आप P लिखिए यहाँ पर ऐसे। फिर देखो यहाँ पर E है और यहाँ पर D है। एंगल जो इक्वल है ना, तो E है और D है। तो इधर E लिख लो इससे पहले। तो इधर D था तो D को भी इससे पहले लिख लो।
और फिर तीसरा अल्फाबेट क्या बचा, ईपी आपने लिख लिया, तो ट्राइंगल एईपी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सीडीपी, प्रूव्ड। सभी को यहाँ तक क्लियर है, बताइए। विदिशा, सक्षम, प्राजक्ता, पावनी, बताइए यस क्लियर सर। है। यस सर। ठीक है जी, आगे चलता हूँ फिर मैं। अगला देखते हैं, सेकंड पार्ट ये बोल रहे हैं ट्राइंगल एबीडी prove that triangle ABD is similar to triangle ABD is similar to triangle CBE। ABD CBE के सिमिलर होगा, तो ABD कौन सा हो गया, ABD, ये वाला बड़ा ट्राइंगल ABD। तो यहाँ मेंशन करें इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE। ट्राइंगल CBE देखते हैं कौन सा है, ट्राइंगल CBE, ये वाला ट्राइंगल CBE। तो इन दोनों ट्राइंगल्स की जब हम बात करेंगे, तो ट्राइंगल ABD में और CBE में हम लिखेंगे एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBE, और ब्रैकेट में लिखिएगा आप कॉमन एंगल। ये एंगल ऐसा है जो सेम है, जो कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, दिखाई दे रहा होगा आपको। आप देखिए एंगल ABD की अगर बात करूं तो ये वाला एंगल है, इसी तरह से एंगल CBE की बात करें तो भी यही वाला एंगल है, तो एंगल तो सेम हो गया ना। तो सेम को क्या बोलेंगे, कॉमन एंगल। ठीक, उसके बाद देखिएगा ये जो ABD है, तो यहाँ पर एक 90 डिग्री वाला आ रहा है, तो एंगल ADB इज इक्वल टू, ऐसे ही CBE में भी एक 90 वाला है, तो एंगल CEB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, दो एंगल इक्वल हो गए, बस काम हो गया हमारा। बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हमारे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। कौन कौन से, अब सीक्वेंस फिर से देखिए, यहाँ पर मैंने बी लिख दिया, यहाँ पर एंगल बी है, तो इस वाले ट्राइंगल का भी एंगल बी है, तो इस तरफ डी लिखिए, तो इस तरफ भी बी मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पर डी, तो यहाँ पर ई। अब डी, यहाँ पर देखो, मेरे को ए बी डी प्रूव करना था, तो डी जो है उसको बी के बाद लिख दो। ठीक है, बाद में मतलब सेकंड पोजीशन पर मैंने डी लिख दिया, तो यहाँ पर ये डी किसके इक्वल है, ई के, तो यहाँ पर भी सेकंड पोजीशन पर ई लिख दो। ठीक है, अब इसमें सी बी ई में क्या बचा, अल्फाबेट सी, तो सी इसके पहले लिख दो, और ऐसे ही ए बी डी में क्या बचा, ए, तो ए इसके पहले लिख दो, बस हो गया। ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई। बताइए, सबको क्लियर। आशुतोष, दिव्यांशी, यस सर। यस सर। यस सर। अक्षत, यस सर। शंकर, यस सर। ठीक है। चलिए आगे चलता हूँ फिर मैं। अगला देखेंगे थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट है ट्राइंगल ए ई पी, triangle AEP is similar to triangle ADB। Triangle AEP is similar to triangle ADB। हाँ, इसमें देखना, इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB, इन दो ट्राइंगल्स की बात करते हैं। तो देखिए ट्राइंगल AEP मतलब ये वाला ट्राइंगल छोटा वाला, और ADB, ADB मतलब ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल। तो आप ये देखो ट्राइंगल AEP में
90 डिग्री वाला एंगल है, तो लिखो एंगल ए ई पी इज इक्वल टू, और जो ए डी बी है, ए डी बी इसमें भी एक 90 डिग्री वाला एंगल है, इज इक्वल टू एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दो एंगल तो कौन से हो गए, 90 90 डिग्री वाले, है ना। और ये करने के बाद में दो एंगल तो 90 90 डिग्री वाले हो गए। फिर क्या करेंगे, फिर आप ये देखो ट्राइंगल ए ई पी में एक एंगल ये ए इसमें लाई कर रहा है, और जब मैं ए डी बी की बात करता हूँ तो इसमें भी तो यही सेम एंगल ए लाई कर रहा है, तो ए एंगल तो दोनों में कॉमन हो गया। समझ रहे भाई, ये वाला जो ए एंगल है ये ए ई पी में लाई कर रहा है यहाँ पर, और ऐसे ही ए डी बी बड़ा जो ट्राइंगल है उसमें भी एंगल ए लाई कर रहा है। नाम दोनों के अलग अलग हो जाएंगे। मैं ए ई पी में एंगल ए को क्या बोलूंगा, एंगल ई ए पी, और इसी तरह से ए डी बी में एंगल ए को क्या बोलेंगे, एंगल डी ए बी, और रीजन में क्या लिख देंगे, कॉमन एंगल। कॉमन एंगल ये हो गया। और भाई डबल ए सिमिलैरिटी by double A similarity criteria, triangle AEP is similar to triangle ADB। ये हो गया प्रूफ। इसके बाद देखिएगा फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहे हैं प्रूव करने के लिए। फोर्थ पार्ट है ट्राइंगल पीडीसी ट्राइंगल पीडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बीईसी। ट्राइंगल पीडीसी को ट्राइंगल बीईसी के सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम ये देखेंगे, ये पीडीसी तो ये छोटा वाला ट्राइंगल हो गया, और बीईसी ये बड़े वाला ट्राइंगल हो गया, ठीक है। तो इन ट्राइंगल पीडीसी एंड ट्राइंगल बीईसी, है ना, ट्राइंगल पीडीसी और ट्राइंगल बीईसी की बात करते हैं। तो अब आप ये देखिए, जैसे ट्राइंगल पीडीसी है तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल है, तो मैं लिखूंगा एंगल पीडीसी इज इक्वल टू ट्राइंगल बीईसी। बीईसी यहाँ पर भी एक 90 डिग्री का एंगल इज इक्वल टू एंगल बीईसी, तो ये हो गया 90 डिग्री के इक्वल, ठीक है, दोनों 90 डिग्री के इक्वल एंगल। उसके बाद हाँ, एंगल सी कॉमन है दोनों में, बिल्कुल सही। तो दोनों में एंगल सी जो है वो कॉमन आ रहा है। ये आपका हो गया एंगल सी, ये वाला जो एंगल है ये सी पी डी इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, और बी ई सी इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो एंगल सी को क्या बोलेंगे, जैसे पीडीसी का एंगल सी है तो सी को बीच में लिख दो, एंगल पीसीडी हो गया। ऐसे ही इसका जो सी है इसको भी बीच में लिख दो बी और ई के, तो एंगल बीसीई हो गया। और रीजन में लिख देंगे हम कॉमन एंगल। कॉमन एंगल हो गया। हाँ, ये करने के बाद में बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल। अब आप ये देखो किस तरह से सिमिलैरिटी हम लिखते हैं, सीक्वेंस कैसे लिखते हैं। यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है, तो लिख दो डी और इधर लिख दो ई।
फिर इधर एंगल सी और इधर भी एंगल सी, तो अल्फाबेट सी लिखना है मेरे को। अब जैसे पीडीसी प्रूव करना है तो सी को ना डी के बाद लिख दो, तो सी को डी के बाद लिख दिया, तो इधर भी सी को ई के बाद ही लिखूंगा, यहाँ लिख दिया सी। अब इसमें बी की सी में क्या बचा, बी बचा, तो बी को फर्स्ट प्लेस पर लिख दो। तो जब बचे हुए अल्फाबेट को फर्स्ट प्लेस पर लिखा है तो पीडीसी का बचा हुआ अल्फाबेट क्या पी, तो इसको भी फर्स्ट प्लेस पर लिखेंगे। ये पीडीसी, इधर ट्राइंगल का सिंबल, इधर ट्राइंगल का सिंबल, बीच में सिमिलैरिटी, और ये हो गया आपका प्रूफ। बताइए समझ में आ गया? इंदर क्लियर है? इंदर समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, इशिता बताइए। यस सर। ठीक है, आगे चलता हूँ फिर मैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की कोई फिगर नहीं दे रखी है, क्वेश्चन देखकर ही मुझे फिगर खुद से बनानी होगी। क्वेश्चन 8 में दे रखा है, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F. Show that triangle ABE is similar to triangle CFB. तो देखो, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। तो पहले मैं पैरेललोग्राम एक बनाऊंगा, ठीक है, देखिएगा। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ऐसे मैंने पैरेललोग्राम बना लिया। फिर वो बोल रहे हैं कि E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। ठीक है, AD प्रोड्यूस्ड, ये जो AD है इसको थोड़ा आगे प्रोड्यूस कर दो ऐसे। तो E इसी पर कोई पॉइंट है, मैंने कहा चलिए यहाँ पर है पॉइंट E। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F। BE मतलब B को E से ज्वाइन कर दीजिए। BE इंटरसेक्ट CD एट F, ये जो लाइन है BE ये CD को F पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहे हैं शो दैट ट्राइंगल ABE, ट्राइंगल ABE, ये जो बड़ा ट्राइंगल बना है ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB, ये CFB के सिमिलर होगा। ये चीज प्रूव करनी है, कैसे करें बताएंगे? हाँ, चलिए जी, सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा, मुझे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ट्राइंगल ABE is similar to triangle ABE is similar to triangle CFB। ABE और CFB को सिमिलर प्रूव करना है। तो बहुत सही आपने कहा कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ये क्या हो गया? हाँ, अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। बेटा CFB है ना ट्राइंगल, CFB बोल रहा हूँ ना, हाँ CFB, ठीक है। अब जरा देखिएगा, मैंने कहा कि ट्राइंगल ABE और CFB की बात करते हैं, तो एंगल EAB, एंगल EAB मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल BCF। रीजन में लिखें, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ एंगल EAB इज इक्वल टू एंगल BCF, ये हो गया अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, फिर देखिएगा, बिल्कुल हम ये कहेंगे एंगल CBF, ये वाला
इज इक्वल टू एंगल ए ई बी। रीजन क्या होगा बताएंगे? सर ऑल्टरनेटिंग बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए, हम कहेंगे कि एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम है ना, और पैरेललोग्राम की ये वाली साइड है एडी, तो ये जो साइड एडी है ये एडी ही आगे प्रोड्यूस होकर क्या हो गई एई, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल हो गई, तो ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगी, तो ट्रांसवर्सल के इस तरफ ये एंगल बन रहा है, ट्रांसवर्सल के इस तरफ ये एंगल बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। ठीक है, समझ रहे हैं बेटा? आदित्य क्लियर है? आदित्य समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। ओके, तो दो एंगल इक्वल हो गए ना, बस बाकी मेरे को किसी चीज की जरूरत है नहीं, दो एंगल ही सफिशिएंट होते हैं। तो बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल, बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी ई। सीक्वेंस देखिए, जैसे यहाँ पर ए है और यहाँ पर सी है, तो इसका एंगल ए, इसका एंगल सी, तो ए और सी को लिखो पहले, इधर इधर लिखो ए और इधर लिखो सी। फिर उसके बाद जो मुझे प्रूव करना है ए बी ई और सी एफ बी करना है, तो अब आप ये देखिएगा, फिर लिखा हुआ है यहाँ पर एंगल ई है और यहाँ पर एंगल बी है। ठीक है, तो फिर क्या करें, ई को यहाँ लिख लो, मतलब बीच का एक प्लेस छोड़कर, और ऐसे ही बी को लिख लो यहाँ पर बीच का एक प्लेस छोड़कर। अब एफ बचा तो एफ को यहाँ बीच में लिख लो, और ऐसे इसमें बी बचा तो बी को यहाँ बीच में लिख लो। तो ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी, यही मुझे प्रूव करना था। बताइए, सभी को समझ में आ रहा है? पालकी क्लियर है? सर एक बार दोबारा Yes, sir. समझा दीजिए। हाँ जी, दोबारा बता रहा हूँ। आप ये देखो कि जब यहाँ पर ये बड़ा ट्राइंगल दे रखा है ए बी ई, एक तो ये ट्राइंगल है बड़े वाला, और एक है सी एफ बी, एक ये ट्राइंगल दे रखा है छोटे वाला। तो इसमें जो एंगल्स इक्वल है वो देखेंगे, ये जो एंगल ए है और ये एंगल सी है, तो एंगल ए जो है ये सी के इक्वल है, बिकॉज ये जो ए बी सी डी है ना, ये एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अब अब मैं ये कहूंगा कि ये जो एंगल ए है ये तो ई ए बी में लाई कर रहा है, और ये जो एंगल सी है ये सी एफ बी में लाई कर रहा है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। तो दो ट्राइंगल्स में है, ये इस ट्राइंगल में लाई कर रहा है ई ए बी में, और ये इसमें सी एफ बी में लाई कर रहा है। पहले ये बताओ, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ये तो समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिएगा, फिर मैं ये कहता हूँ कि ए डी और बी सी ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे, क्योंकि अपोजिट साइड्स हैं ये पैरेललोग्राम की, तो ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो ए डी को ही तो आगे प्रोड्यूस करा है ई तक, तो इसका मतलब ए ई विल बी पैरेलल टू बी सी, ये जो ए ई है ये बी सी के पैरेलल होगा। ठीक है, जब ए ई साइड बी सी के पैरेलल है, तो ये जो ई बी है इट इज बिहेविंग लाइक अ ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल के इस तरफ वाला एंगल ये और ट्रांसवर्सल के इस तरफ वाला एंगल ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, तो ये इस तरह से इक्वल हो गए। समझ गए अब? यस सर। और इस तरह से फिर डबल ए सिमिलैरिटी, दो एंगल हमारे इक्वल आ गए, तो हमारा ट्राइंगल जो है वो दोनों के दोनों सिमिलर हो गए। ठीक है, चलें आगे। यस सर। ठीक है, चलिए जी, अगला देखते हैं फिर। अगला है एग्जाम्पल नंबर 8 के बाद में एग्जाम्पल नंबर 9, और इसमें ना हमको फिगर दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 9 में फिगर दे रखी है।
अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इन फिगर 6.39 ABC and AMP are two right triangles, right angled at B and M respectively. Prove that this दो पार्ट्स दे रखे हैं। तो पहले फिगर बनाएंगे इसकी। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसमें पहले फिगर बनाएंगे। ABC, ABC ये हो गया। फिर उसके बाद है PMA, यहाँ पर है P, PMA ये दे रखा है। ये दोनों राइट एंगल दे रखे हैं। सबसे पहले वो बोल रहे हैं कि प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट, ट्राइंगल ABC triangle ABC is similar to triangle AMP. ट्राइंगल ABC is similar to triangle AMP। ये चीज प्रूव करनी है और आप ये समझ ही गए होंगे, बेहद आसान है। देखो, ट्राइंगल ABC में मैं बोलूंगा एंगल ABC इज इक्वल टू ट्राइंगल AMP में एंगल AMP इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों के दोनों एंगल्स इक्वल हैं और दोनों आपस में इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के इक्वल हैं। एक तो ये हो गया। फिर ये कहेंगे कि ट्राइंगल ABC में भी ये एंगल ए लाई कर रहा है और ट्राइंगल AMP में भी ये एंगल ए लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका एंगल ए, एंगल BAC इज इक्वल टू इसका एंगल ए, एंगल MAP। ये हो गया कॉमन एंगल। ये हो गया कॉमन एंगल। तो बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC, सीक्वेंस बताने की जरूरत है, हो जाएगा, है ना? तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। ये हो गया ट्रू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 अभी देखता हूँ, बस 1 मिनट रुकिए, मैं पानी पीकर आ रहा हूँ, फिर करवाता हूँ क्वेश्चन 10। बल्कि अभी इसका भी सेकंड पार्ट है, बस अभी करवा रहा हूँ, आगे 1 मिनट रुकिए।
चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं ये। सेकंड पार्ट में ये बोल रहे हैं, प्रूव दैट सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। प्रूव दैट सी ए अपॉन पी ए, सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी, ये है। अब जैसे हमने यहाँ पर लिखेंगे एज वी हैव प्रूव्ड, as we have proved in part first that triangle ABC is similar to triangle AMP। triangle ABC और triangle AMP ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। अब देखिएगा ABC और AMP ये सिमिलर हो गए ट्राइंगल्स। अब इट इम्प्लाइज दैट इसका पहला दूसरा अल्फाबेट AB, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट AM, तो AB अपॉन AM इज इक्वल टू इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट BC अपॉन इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट MP इज इक्वल टू इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट AC बोलो या CA बोलो एक ही बात, इसका पहला तीसरा अल्फाबेट AP बोलो या PA बोलो एक ही बात। तो यहाँ से हमारा काम बन गया PC अपॉन MP इज इक्वल टू CA अपॉन PA। इट इम्प्लाइज दैट BC अपॉन MP इज इक्वल टू CA अपॉन PA। ठीक है, ये प्रूव हो गया। ये सेकंड पार्ट था इसका। फिर देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, इसमें ये दे रखा है CD एंड GH, और क्वेश्चन में इसमें फिगर नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में सिर्फ डेटा दे रखा है, उसी से मेरे को फिगर ड्रॉ करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 में है CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG, show that ABC और FEG सिमिलर दे रखे हैं, तो मेरे को कुछ चीजें शो करने के लिए इन्होंने बोली हैं। तो CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and ठीक है। तो दो अलग अलग ट्राइंगल दे रखे हैं, एक ट्राइंगल है ABC और एक है EFG, तो मैं अलग अलग बना लेता हूँ। एक है ABC और एक है EFG, सॉरी ABC, और दूसरा दे रखा है EFG। अच्छा, CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF। चलो, तो ACB, एंगल ACB का जो बाइसेक्टर है वो है CD। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। CD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB, है ना। तो उसके बाद देखिएगा कि
GH इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल EGF, एंगल EGF का बाइसेक्टर है GH। GH इसका बाइसेक्टर हो गया। एंगल ACB and angle EGF such that D and H lie on sides AB and FE। ठीक है, ये AB पर लाई कर रहा है, वो FE पर लाई कर रहा है। अच्छा, और इन्होंने दे रखा है इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, तो ये चीज दे रखी है। गिवन ट्राइंगल ABC is similar to triangle FEG, triangle ABC is similar to triangle FEG, show that CD upon GH is equal to AC upon FG। फर्स्ट पार्ट है show that CD upon GH CD upon GH is equal to AC upon FG is equal to AC upon FG, ये चीज शो करनी है। ठीक है, अब आप ये देखिएगा, मुझे क्या करना है, CD upon GH is equal to AC upon FG। चलो देखते हैं अभी। तो इसमें एक काम करेंगे हम कि सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, तो अब आप ये देखेंगे कि ट्राइंगल ABC, ये पूरा ट्राइंगल ABC, तो इसका एंगल A, और पहली प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, इसका एंगल F, तो ये जो एंगल A है ये एंगल F के इक्वल हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EFG। ठीक है, उसके बाद दूसरी पोजीशन पर यहाँ लिखा हुआ है B, तो एंगल ABC इज इक्वल टू, यहाँ दूसरी पोजीशन पर लिखा हुआ है E, तो एंगल FEG, मतलब ये वाला एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल FEG, मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। करेक्ट, ठीक है। और उसके बाद तीसरी पोजीशन पर क्या लिखा हुआ है C, तो एंगल ACB, और यहाँ तीसरी पोजीशन पर क्या लिखा हुआ है G, तो एंगल FGE, एंगल ACB ये वाला 1 2 और 3 है ना, और इज इक्वल टू FGE मतलब 1 2 और 3, 3 आर्क लगा दी ताकि पता चल जाए कौन सा एंगल किसके इक्वल है। बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ रहा है यहाँ तक? गरिमा, इंदर, इशिता, Yes, sir. न्यासा, बताइए। यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, तो आगे बढ़ता हूँ फिर मैं। और इनको कलेक्टिवली हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, ये जो एंगल्स लिए हैं सारे सिमिलर ट्राइंगल्स के जो इक्वल एंगल्स हैं उनको कलेक्टिवली इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। उसके बाद क्या करना है, फिर इनकी साइड्स की बात करिए, तो AB अपॉन FE, पहला दूसरा AB, उसका पहला दूसरा FE इज इक्वल टू इसका दूसरा तीसरा BC, इसका दूसरा तीसरा EG, BC अपॉन EG, फिर इसका पहला तीसरा AC और इसका पहला तीसरा FG, AC अपॉन FG। अच्छा, तो अब आप देखिएगा, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब बात करते हैं यहाँ पर, शो दैट CD अपॉन GH। ठीक है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि CD अपॉन GH का मतलब CD अपॉन GH
इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। ए सी अपॉन एफ जी मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर प्रूव कर दें तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो मैं कहूंगा इन ट्राइंगल एडीसी एडीसी एंड ट्राइंगल ये एफ जी एच, इन दो ट्राइंगल्स की बात करते हैं एडीसी और एफ जी एच की। और फिर ये कहेंगे इसमें कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल जी एफ एच। यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट। भाई फर्स्ट इक्वेशन में तो हमने ये देख ही लिया ना कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो एक तो ये एंगल इक्वल आ गया। फिर उसके बाद मैं कहूंगा कि बहुत बढ़िया, हाफ ऑफ एंगल सी नहीं इक्वल कैसे हो गया, बाइसेक्टिंग है। तो हम पहले ये लिखेंगे कि So ये 2AD वाला upon is equal to FH. angle G, है ना। तो ये वाला एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एंगल ए सी डी मतलब सी वाला एंगल इज इक्वल टू इसका जी वाला। तो इसमें बोलूंगा इसको, चलो पहले ई एफ जी बोल दो और रीजन में लिख दीजिए। क्या कर रहा हूँ ये मैं, ठीक तो है। फ्रॉम फर्स्ट, ये भी फर्स्ट इक्वेशन से ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, तो इसका जो हाफ होगा वो भी तो इक्वल होगा। तो क्या करें, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी हाफ से कर दो मल्टीप्लाई, इधर भी हाफ से कर दो। तो जब ए सी डी का हाफ होगा, तो मैं ट्राइंगल ए डी सी की बात कर रहा हूँ, तो ये वाला ले लो, इतना वाला पोर्शन। एंगल ए सी डी बोल दो, एंगल ए सी बी बोलना चाहिए था मुझे, सही कह रहे ए सी बी। और फिर ये पूरा मैंने ई जी एफ, ये भी मैंने गलत लिखा है, तो ई जी एफ करूंगा इसको, ई जी एफ। देखिए ये वाला जो एंगल है, ये पूरा का पूरा एंगल एंगल सी, और ये पूरा का पूरा एंगल जी, ये दोनों के दोनों इक्वल हैं। ठीक, और मुझे चाहिए सिर्फ इतना, ए सी डी मुझे सिर्फ इतना चाहिए, तो इसका हाफ, जब ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, तो इसका हाफ और इसका हाफ भी तो इक्वल होगा। तो इसीलिए दोनों तरफ हाफ से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। समझ रहे हैं बेटा, बताइए। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो Yes, sir. जब ए सी बी का हाफ करूंगा, तो ए सी बी का हाफ ये वाला भी बोल सकता हूँ, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी। मैं ऊपर वाला बोलूंगा क्योंकि मुझे ऊपर वाले की जरूरत है। ये हो गया एंगल ए सी डी इज इक्वल टू, जब ये पूरा ई जी एफ है तो इसका हाफ क्या होगा, हम नीचे वाला लेंगे क्योंकि हम एफ जी एच की बात कर रहे हैं, तो एंगल एफ जी एच। तो देखिए एक एंगल ये इक्वल हो गया और एक एंगल ये इक्वल हो गया, तो बस हो गया हमारा डबल ए सिमिलैरिटी। तो बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हमारा ट्राइंगल एडीसी और एफजीएच ये इक्वल हो जाएगा। और इसको कैसे करेंगे, आप देखो पहला तो ये एंगल है ए और इसका एंगल एफ है, इसका एंगल ए और इसका एंगल एफ इक्वल है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ए, तो यहाँ लिख दूंगा एफ। फिर इसका सी और इसका जी इक्वल है, तो आप यहाँ लिख दीजिए सी, इधर लिख दो सी सेकंड प्लेस पर, और इसका कौन सा जी, इधर सेकंड प्लेस पर लिख दो जी, तो ए सी हो गया। अब ट्राइंगल ए डी सी में मैंने ए सी लिख दिया, अब डी बचा, तो डी को क्या करो बाद में लिख दो, डी को बाद में लिख दिया। और ऐसे ही एफ जी एच में मैंने एफ और जी तो लिख दिया, तो क्या बचा, एच बचा, एच को बाद में लिख दो। तो ट्राइंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ जी एच। ये हुआ है, सही करा है कि नहीं, ए सी डी और एफ जी एच
ये तो प्रूव करना था। हाँ नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे ये प्रूव ही नहीं करना था, मुझे तो ये चीज प्रूव करनी थी। तो ये आ गया ACD और FGH प्रूव हो गए। अच्छा, इट इम्प्लाइज दैट पहला दूसरा अल्फाबेट AC और इसका पहला दूसरा अल्फाबेट FG, तो AC अपॉन FG, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट CD, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट GH, तो CD अपॉन GH इज इक्वल टू इसका पहला तीसरा अल्फाबेट AD और इसका पहला तीसरा अल्फाबेट FH, ये FH हो गया। तो मुझे यही प्रूव करना था कि AC अपॉन FG ना, हाँ हो तो गया, ये पहला और दूसरा, भाई AC अपॉन थर्ड FG वाला इज नहीं लेना है सर। GH, समझ गए, फर्स्ट और सेकंड। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया AC अपॉन FG इज इक्वल टू CD अपॉन GH। ये हो गया प्रूफ। उसके बाद सेकंड पार्ट है, ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। प्रूव दैट ट्रायंगल DCB is similar to triangle HGE। अब देखिए DCB कौन सा है, DCB ये नीचे वाला और HGE ये ऊपर वाला। तो जिस तरह से इस वाले को और इस वाले को प्रूव करा है, इसको और इसको भी कर लेंगे प्रूव। बताइए, छोड़ दूं? मैं एक काम कर रहा हूँ, ये इसका सेकंड और थर्ड पार्ट छोड़ रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, अब जरूर ट्राई करिएगा, डाउट आए तो मेरे से पूछना। हाँ थर्ड तो कर ही चुके हैं, तो सेकंड वाला करिएगा प्रूव। ठीक है, चलिए बेटा फिर आज इतना ही करेंगे। और एक्सरसाइज 6.3 हाँ सभी जी से सर। करिए, जो भी डाउट